से झंडा ठा रखा, राजस्थान में भी झंडा ठा रखा जी। बहुत बहुत इनका धन्यवाद है जी, राजस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो गुरु जी का जो नाम है राजस्थान की धरती तक डंका बजा दिया। हाँ, स्वामी नक्कीदास का महाराज जी का, बजरंगदास जी महाराज जी, हमारे सतपाल जी है, जो सुंदरदास जी महाराज जी, शोभादास जी है, सब ने झंडा ठा रखा महाराज जी। स्वामी नक्कीदास जी महाराज जी को जो परंपरा चल रही है, तो उनकी ये सारी जितनी लाज बेटी है उन्हीं की बेटी है, तो उनके चरणों की दूल्हा जी आज यह गाँव ओंगद में महाराज जी सुंदरदास का बड़े धूमधाम से सत्संग का आयोजन किया। तो बड़ी धूमधाम से महाराज जी श्रद्धालु आया, बड़ी श्रद्धा के साथ, उमंग के साथ और ढोल धमाके के साथ जिन्होंने आज महाराज जी के जन्मदिन का नाच गाने से स्वागत किया, बहुत धन्यवाद किया जी। सुरेश दास है जी, गाँव में यहीं से महाराज सुंदरदास के हैं जी, जो उनके शिष्य हम जी जितने बैठे उनके शिष्य बैठे हैं जी। आज बड़े धूमधाम से महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया। तो शिक्षा ही सबसे बड़ा द्वार है और शिक्षा की ओर हमें जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी उन्नति का। लेकिन महाराज वर्तमान में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बाबा साहब का पहला जो नारा है शिक्षित बनो, वो थोड़ा कहीं कमजोर हो रहा है। कमजोर नहीं हो रहा, इसमें मेरा मानना है कि जो संत महात्मा है हमारे, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि डेरे बन चुके हैं, बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए, अब शिक्षा का द्वार की तरफ जाना चाहिए। हमें डेरे के साथ साथ हमें स्कूल का, हमें वहाँ पे शिक्षण संस्थान खोलना चाहिए, जिससे हमारे समाज को उन्नति मिल सके। अच्छा महाराज जी, एक बात और, जी हमारा समाज है गुरुदास जी प्रेरणा लेकर पहले जूते बनाने का काम करता, जो कि उनका वो अपना उत्पाद था, आज उसको छोड़कर नीचे आ गया है। वर्तमान में कुम्हार को सबसे बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है, घड़े बनाते बनाते वो दूसरे बिजनेस में आ गया, लेकिन बिजनेस को ट्रांसफर कर लिया। अपने लोगों ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया, वो गरीबी में आ गया, आर्थिक जो गुलामी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भी बड़ा राज है कि प्रथम जो वैज्ञानिक कह सकते हैं ना, वो चमार को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो जूते दिए हैं, उन्होंने वस्त्र दिए हैं, उन्होंने आपको मस्तक के रूप में, जो कुम्हार भी कहते हैं ना, तो मस्तक के रूप में पानी का मस्तक भी उन्होंने दिया है। तो हम लोगों ने अपने इतिहास को भूलकर एक छोटा काम मानकर, जो हमारा बिजनेस था बढ़ावे की ओर, ये राजनीति है। और माननीय काशीराम जी ने भी कहा था कि राज के बिना काज नहीं होते। आपको राजनीति के अंदर जाना पड़ेगा, स्वच्छ बनाना पड़ेगा। राजनीति बुरी नहीं है, उसके अंदर जाकर स्वच्छता के लेके और समाज की उन्नति की तरफ जाना। नहीं महाराज, सत्संग बड़े बड़े होते हैं गुरुदास जी महाराज के, संगत बहुत आती है, लेकिन चुनाव के समय ये ताकत नहीं बन पाती। गुरुदास जी का महाराज का सपना कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, इनकी गुरु जी को नाराज करें समाज के लोग। दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, मेरा मानना यह है कि दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, और दिशा निर्देश के कारण ही आज एकत्रित नहीं हो पा रहे। सत्संग महाराज जी सुंदरदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, और सभी साथ संग यहाँ उसका धन्यवाद करने के लिए सभी आए हैं संगत का। तो यही कहेंगे कि महाराज जी का आज जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। राजस्थान से भी संगत आई है महाराज जी सुंदरदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अच्छा माता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये गुरुजी की को मानते हैं, लेकिन बट उनकी बात को नहीं मानते? सत्संग में अभी कई बार दारू बीड़ी नशे का आके करने लग जाते, लेकिन वो जो नहीं मानते वो उसको मानना चाहिए। पहली बात ये मानना चाहिए, नहीं मानते तो उनके भाग्य की बात है, उनके कर्मों की बात है। जैसा वो कर्म करेंगे वैसा उनको मिलेगा। जो मानते हैं उनको पाया है, और महाराज जी की दया मेहर हुई उन पे। महात्मा जी, क्या सत्संग में जुड़ने के बाद जीवन में कोई अंतर आना चाहिए? लोगों को नजर नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, अंतर आना तो उसमें फायदे कुछ नहीं है। जब अंतर नहीं आएगा तो अंतर आना चाहिए, जीवन को बदल जाना चाहिए। अगर सत्संग में आए हैं तो जीवन को बदल जाना चाहिए, तभी सत्संग है, वैसे सत्संग नहीं है। सवाल है कि लोगों को लगता है कि गुरुदास, डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, कबीर दास अलग हैं, समाज में ऐसी भ्रांति व्याप्त है, क्या कहेंगे? नहीं जी, भ्रांति फैलाने वाले तो गलत होते हैं, वो अपनी मान मर्यादा से हटके होते हैं। बाकी जो वो महापुरुष थे, उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और हमें मार्गदर्शन दिया, आगे बढ़ने का रास्ता दिया। उनके बारे में जो कहते हैं वो गलत है। महाराज, क्या महामना गौतम बुद्ध, कबीर दास, गुरु नानक देव, डॉक्टर अम्बेडकर, क्या इनकी विचारधारा में कोई अंतर है? जी, इनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं, ये महापुरुष हैं। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसा प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार करते हैं, उनका तो क्या कहें। बाकी तो अब श्रद्धालु पहुँचे, उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? श्रद्धालु पूछे उनको मैसेज यही दूंगा कि वो सत्कर्म करें, अच्छे विचारों पे चलें, और महापुरुषों ने जो मारा। कहने लगे भी समुंदर बहुत तगड़ा, कहने लगे भी समुंदर तो बहुत तगड़ा है, कहने लगा भी तुमने गुरु का नाम जपना है। और उन्होंने क्या किया काम, मिला को क्या भाई तू पार कर दे। कहने लगा महाराज मैं तो 6 महीने में भी नहीं नोट सकता। तो उसने चादर बिछा दी पानी के ऊपर, और पानी के ऊपर चादर बिछा दी,
आगे गुरु नानक जी और पीछे बाला और मर्दाना। बाला और मर्दाने को कहते हैं भी आपने जपना है सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। और सतगुरु नानक देव जी क्या बोलते हैं? सतनाम सोयं, सतनाम सोयं। और जिस टाइम समुद्र पार कर गए ना, तो उनके दिल में थोड़ा सा बहम आ गया, जैसे अब आप पूछ रहे थे संता से। कहने लगे महाराज जी आप तो कुछ जप रहे हो और हमारे से कुछ जपा रहे हो। तो जी वो जुनसी अद्धी चादर थी ना, वो कुदरती